Now we are going to study the next chapter of our book, that is amines. What till now we are studying about the functional group containing carbon and oxygen, and now we are going to the carbon and nitrogen. That are amines. amines कैसे बनते हैं? देखो, जैसे हम कहते हैं अल्कोहल कैसे बने कि हमने वाटर लिया था, वाटर का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप लगाया अल्कोहल. अगर दोनों हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या बन रहा था वहां पर? ईथर. Okay, in the same way, now we are taking a parent to be ammonia. You all are very familiar with ammonia. हमने अमोनिया लिया है, एक H हटाया, -1H प्लस R, तो क्या बनता है? 1 डिग्री एमीन. अगर दूसरा H हटाओगे और R लगाओगे तो 2 डिग्री एमाइन, और तीसरा H हटाओगे R लगाओगे तो क्या बनेगा? 3 डिग्री एमाइन. जब हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं तो हम देखते हैं OH किस कार्बन से अटैच है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एमाइन वी हैव टू सी नाइट्रोजन कितने एल्काइल ग्रुप से अटैच है. अगर नाइट्रोजन एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है और बाकी दो वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, देन इट शुड बी प्राइमरी एमीन और 1 डिग्री एमीन. अगर एक नाइट्रोजन दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ओनली 1 हाइड्रोजन इज देयर, देन इट विल बी सेकेंडरी एमीन और 2 डिग्री एमीन. अगर नाइट्रोजन तीनों ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, देन इट विल बी 3 डिग्री एमीन. ओके, सो दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी. ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इनका? CnH2n+3n. ओके, जितने भी एमाइंस है, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री, दे ऑल आर फंक्शनल आइसोमर्स. ये सारे कैसे होते हैं? फंक्शनल आइसोमर. शेप की बात करें, आपको सबको अमोनिया का शेप याद होगा. नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 पिरामिडल शेप में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड और ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है. सेम कंडीशन, नाइट्रोजन वहीं का वहीं रखा हुआ है, लोन पेयर है. अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा के एल्काइल ग्रुप लगाते हो, इट विल बी 1 डिग्री एमीन. दूसरा हाइड्रोजन हटाया, एल्काइल ग्रुप लगाया, 2 डिग्री. अगर इसको हटा के थर्ड वन को आपने सब्स्टिट्यूट किया एल्काइल ग्रुप से, देन इट विल बी 3 डिग्री एमीन. ओके, आगे चलते हैं. कमिंग टू द नोमेनक्लेचर, दो सिस्टम है, एक है कॉमन सिस्टम और एक है IUPAC. कॉमन में नाम दिया जाता है एल्काइल एमीन, मिथाइल एमीन. ये जैसे ये लिखा हुआ इथाइल, तो ये क्या होगा? इथाइल एमीन. ठीक है, या आपको पता है आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल एमीन. लेकिन अगर अपन IUPAC में आते हैं तो IUPAC में आपको पता है एल्क लिखा जाता है और पीछे लिखा जाएगा एमीन. तो प्राइमरी एमीन का नाम क्या होगा? एल्केन एमीन. सेकेंडरी एमीन का नाम क्या होगा? एन एल्काइल एल्केन एमीन. वी आर टेकिंग द एग्जांपल्स राइट नाउ. देन थर्ड इज NN डाई एल्काइल एल्केन एमीन. ओके, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से. IUPAC देते हैं. इथाइल एमीन है, इथाइल 2 कार्बन एथ, सारे बॉन्ड सिंगल, एथेन एमीन. इधर चलो, कौन है ये? 3 कार्बन प्रोप, एमीन लगा हुआ है. देखो, अगर इसी का एक आइसोमर हम और ड्रॉ करें तो ऐसा भी पॉसिबल है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये है प्रोप 1 एमीन, ये है प्रोप 2 एमीन. ठीक है, प्रोपेन 2 एमीन, ये है प्रोपेन 1 एमीन. पोजीशन आइसोमर, यस यू कैन सी देयर. नाउ वी आर कमिंग टू सेकेंडरी. एन एल्काइल, जो एल्काइल छोटा है, जिसके पास कार्बन कम है, वो लिखा जाएगा एल्काइल में. और जो बाकी बड़ा वाला कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, दूसरा जो लगा हुआ है, वो क्या होगा हमारे पास? एल्केन एमीन. इधर चलते हैं, दोनों सेम है, किसी को भी मिथाइल मान लो. एन मिथाइल, एक कार्बन, मेथ एमीन. चले इधर, एक जगह एक कार्बन, एक जगह 2, एन मिथाइल एथेन एमीन. इधर चलते हैं, NN डाई एल्काइल. अगर दोनों सेम है तो, अगर दोनों सेम नहीं है, जैसे अगर 2 इथाइल है, तब तो आप डाई लगा सकते हो. लेकिन अगर एक मिथाइल और एक इथाइल आ गया, देन यू हैव टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप प्रेफर करोगे. NN डाई मिथाइल मेथेन एमीन. ओके, इधर चलो, एक पे लगा मिथाइल, इथाइल एंड इथाइल, N इथाइल, N मिथाइल एथेन एमीन. 2 इथाइल ग्रुप थे, एक को पेरेंट, एक को एल्क लिया, बाकी 2 को हमने एज इन सब्स्टिट्यूएंट लिया. इथाइल पहले क्यों लिखा? बिकॉज ऑफ द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स. ठीक है, बहुत इजी है IUPAC नेम देना किसका? एमीन्स का. ओके.